पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप आज पढ़ाना है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी उसे कहा जाता है कोई भी काम को दो या दो से अधिक आदमी मिलकर करे, उससे पार्टनरशिप कहा जाता है। दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई काम को समाप्त करता है तो उसे पार्टनरशिपी का काम कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी, जैसे कि आदमी कोई बड़ा बिजनेस, अरे पार्टनरशिप मतलब बिजनेस, पार्टनरशिप मतलब बिजनेस। ऐसे समझिए, कोई बिजनेस में 4 आदमी मिला, 4 आदमी उस बिजनेस को मिलकर कर रहा है तो उस बिजनेस को पार्टनरशिपी बिजनेस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पार्टनरशिप में लाभ, लाभ वाला बात समझ जाइएगा ना, तो पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर समझ जाइएगा लाभ कैसे निकलता है। तो याद रखिएगा, बहुत टीचर, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लाभ बराबर होता है पूंजी, पूंजी गुने समय। ये सही बात है, ये वाला जो है ना 100% सही है। लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है, मतलब समय और पूंजी का गुणनफल ही लाभ कहलाता है। समय और पूंजी का गुणनफल ही लाभ कहलाता है, याद रखिएगा। तो देखेंगे, कहने का अर्थ है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई आदमी है, मान लीजिएगा कि, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे यहाँ देखेंगे सलमान खान, मान लीजिए सलमान खान और शाहरुख खान, ध्यान दीजिएगा, शाहरुख खान, कुछ भी लिख सकते हैं, अक्षय कुमार लिख दीजिए, अक्षय कुमार, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिपी व्यापार करते हैं। तो लाभ का रेशियो कैसे निकाला जाता है आज समझिएगा। तो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लगाया 2 करोड़ रुपया, ये लगाया 2 करोड़, सलमान ने लगाया 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया लगाया। ध्यान दीजिएगा, अक्षय कुमार ने लगाया है, मान लेते हैं कि 5 करोड़ लगाता है। तो यह व्यापार 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए है। तो यहाँ लाभ कैसे निकलेगा, 2 करोड़ सलमान खान लगाया और 5 करोड़ अक्षय कुमार ने लगाए। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ कैसे निकलेगा। तो ये भी लगाए हैं कितना समय के लिए, ये भी लगाए हैं 1 साल, मतलब 12 महीना, याद रखिएगा, ये 12 मंथ के लिए, ये भी 12 मंथ के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए, यहाँ हो गया क्या, पूंजी, आई क्या हो गया, टाइम, ये पूंजी हो गया, ये टाइम, ये पूंजी हो गया, ये टाइम, ये पूंजी गुने टाइम, पूंजी गुने टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, पूंजी गुने टाइम क्या होता है, लाभ। तो ये जो रेशियो निकलेगा, ये लाभ का रेशियो निकलेगा। समझ रहे बात, जैसे कि इसको काट कुट कीजिएगा, जैसे 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, करोड़ से करोड़ कटेगा, करोड़ से करोड़ कटेगा। तो 2 और 5 जो आया, ये लाभ का रेशियो आया, मतलब इसको लाभ, टोटल व्यापार चला 1 साल में, तो उसका लाभ आया 5, इसका आया अनुपात 2। तो इसका ज्यादा पैसा था तब नु ज्यादा लाभ। तो इससे एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ आपको कि जब भी कोई भी व्यापार होगा आ सेम टाइम रहेगा, एक व्यापार कोई भी रहेगा आ सेम टाइम रहेगा, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 12 मतलब 14 महीना के लिए, 14 महीना के लिए, मतलब सेम टाइम रहेगा, तो पूंजी ही उसका लाभ का रेशियो हो जाता है। देखिए ये सेम टाइम था, 12 महीना था, 12 महीना था, तो यहाँ पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। यहाँ 2 करोड़, तो 2 चुपचाप लिख दीजिए, यहाँ 2 करोड़ लिख देते हैं, और यहाँ 5 करोड़, तो यहाँ 5 चुपचाप लिख देते हैं, 5 करोड़। आई करोड़ से करोड़ कट जाता है, करोड़ से करोड़
कट जाता तो डायरेक्ट निकाल लेते। तो यहाँ देखिएगा 2:5 ये लाभ का रेशियो हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसको उतना समझा दिए हैं आपको, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा, एक बात को लिख लीजिएगा, जब समय समान हो तो पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाता है। और जब देखेंगे, जब पूंजी समान हो तो लाभ का रेशियो समय हो जाता है, याद रखिएगा बात। जब पूंजी समान हो तो लाभ का रेशियो समय हो जाता है, और समय समान हो तो लाभ का रेशियो पूंजी ही हो जाता है। और अगर दोनों अलग अलग हो तो गुना करके काट कूट करेंगे। तो आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, देखिए गौर कीजिएगा, देखेंगे क्या है। ऐसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आर्य सरल से, कहता क्या है, कहता है नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद कितना लाभ हुआ है, 1.5 मतलब 15, एक ध्यान दीजिए, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 रुपया के लाभ। तब मीना का भाग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को समझ में आया है, तो नहीं समझ में आया तो देखेंगे, गौर कीजिए क्या समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है कि नीना तथा मीना, एन से नीना एम से मीना, डाउट देखेंगे क्या है। अब कहता क्या है कि पूंजी कितना लगाया है, एक तो नीना ने लगाया है 30,000 लगाया है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देखेंगे क्या है, और मीना लगाया है 45,000, तो यहाँ लगाया है 45,000 लगाया है, तो यहाँ 45,000 चलेंगे। अब कहता है 2 वर्ष बाद, दो साल व्यापार चला है, तो 2 साल व्यापार चला है तो दोनों का 2 साल चला है, इसका भी 2 साल चला उसका भी, तो इसका मतलब है टाइम सेम है। तो टाइम सेम रहेगा तो पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाता है। टाइम सेम रहेगा तो पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाता है। कैसे तो समझिए कैसे, क्योंकि टाइम सेम है, 2 साल है, तो 2 साल में कै महीना, 24 महीना, तो 24 से इसमें भी गुना, इसका भी तो 2 साल रहा है, इसका भी तो 2 साल रहा है, जितना पूंजी 2 साल व्यापार में रहा है। तो अब देखेंगे क्यों टाइम नहीं लिखा जाता, क्योंकि 24 से 24 कट ही जाता है। तो देखिए ना, ये पूंजी गुने टाइम लाभ हम बताया था ना, चाहे बहुत टीचर बताते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने टाइम, याद रखिए, लाभ बराबर पूंजी गुने टाइम। तो ये लाभ का रेशियो हो गया, ऐसे काम किए हैं। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत इजी है बनाना पार्टनरशिप। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 3 गो शून्य इसमें या 3 गो शून्य इसमें, तो 3 गो शून्य से 3 गो शून्य खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 15 से काटिएगा, 15 दूना का 30, 15 तिया 45, ये जो निकला है क्या निकला, लाभ निकला। ये लाभ निकला दोनों का, तो लाभ है, इसमें लाभ दिया है रुपया में कितना, 1.5 लाख। तो यहाँ देखिए दोनों का लाभ कितना आया, 3 और 2 टोटल लाभ 5, लेकिन है रुपया में 1.5 लाख, ये रुपया में है 1.5 लाख, क्या है कि नहीं, कहीं 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे 150,000 को 1.5 लाख कहा जाता है। तो ये 5 से भागा दीजिएगा तो कितना, 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0, यानी कि 30,000। अनुपात 1 का वैल्यू कितना, ये तो बारी से लिख रहे हैं तो थोड़ा लंबा लग रहा है, नहीं तो मन में भी कर सकते हैं। तो 30,000, तो क्या पूछा है, किसका हिस्सा पूछा है, तो कह रहा है मीना का हिस्सा बताइए, मीना का हिस्सा बताइए। तो मीना के सामने वाला से गुना करेंगे तो मीना के सामने कौन आया, 30, तो मीना का हिस्सा, तो मीना का हिस्सा,
हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ 30 अनुपात 1 का वैल्यू 30 था, 30 का 3 का कितना होगा, तो इसमें गुना कर देंगे। तो 30,000 में 3 से गुना कीजिएगा 90,000 आएगा। तो यानी कि मीना का हिस्सा 90,000 है। आगे 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 ध्यान दीजिएगा, आगे आगे 90,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, नन होगा। चलिए आगे 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 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गौर कीजिएगा। मिथिलेश ने 48,000 रुपया, जैसे कहता है उसे लिखिए ना, कथी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम रहता है, सब पढ़ लीजिए, सब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि समझ जाइए कि पार्टनरशिप का है, पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। ध्यान दीजिएगा, मिथिलेश ने कितना, मिथिलेश एम से मिथिलेश, ध्यान दीजिएगा। तो कितना पैसा लगाया है, 48,000, 48 लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या अब कहता है करके 7 महीना बाद 56,000 रुपया पूंजी लगाकर विधा भी शामिल हो जाते हैं। विधा वी से मतलब भी से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, भी से समझिएगा, वो सब बात समझिएगा, भी से कि विधा चलेंगे, विधा चलेंगे। तो कितना महीना बाद आया है, यही तो मेन बात है, देखिए कितना महीना, 7 महीना बाद लेके आया है। 56,000 जो रुपया लेकर आया है, विधा जो आई है, तो कितना महीना बाद आया है, तो 7 महीना। अब व्यापार कितना दिन का है, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में जब भी बोलेगा तो 1 साल का चर्चा है, तो 1 साल। तो ई जो आया है 7 महीना बाद, वर्ष में 12 महीना होता है, तो 5 महीना लेकर पैसा लगल है पार्टनरशिप में, समझ में आ रहा है ना। एक तो शुरू से है 12 महीना। चलिए यहाँ टाइम सेम नहीं था, इसलिए टाइम नहीं काटिएगा, टाइम लिखिएगा, समझ रहे हैं। अब देखेंगे 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट। अब कटेगा क्या, और कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, कटेगा तो काटिए, 4 से काटिएगा कई मरतबे में, 4 से काटिएगा, यहाँ देखिएगा 4 से काटिएगा तो 12 मरतबे में, 4 से काटिएगा तो 14 मरतबे। फिर 2 से काटिएगा, 2 सत्ते 14, और 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 सत्ते 14। अब कटेगा, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। क्या पूछ रहा है, क्या तो पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो विधा का धन कितना, ओनली विधा को पूछ रहा है। तो अभी नहीं कटेगा, 300। देखिए 12 से 14 से काटे हैं, यहाँ 12 से काटे हैं तो एक बरचौक 48, यहाँ देखिएगा 4 से काटे हैं, 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूना काटे हैं, 4 एकम 4, 4 को 16। फिर 2 से काटे, 2 छक्का 12, 2 14। तो यहाँ अब नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए। तो बारछक 72 और 7 पचे 35, 7 पचे 35। डाउट, तो यहाँ टोटल यहाँ देखेंगे कितना है, टोटल लाभ कितना, ये लाभ का रेशियो हो गया, तो लाभ का 5 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा, और बाद 7 और 3 10 हो जाएगा, 107। डाउट है क्या, अरे 5 और 2 7 7 3 10, टोटल लाभ 107, लेकिन लाभ है कितना, लाभ है यहाँ कितना 58 85 रुपया। अनुपात में, अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, 500, यहाँ 5850 या भागा 107। अब देखेंगे वो थोड़ा लंबा है तो निकाल लीजिएगा, भाग देकर, भाग देना नहीं आता है, निकाल लेंगे भाग दे, कोई बड़ा बात नहीं है, ये सब काम करना पड़ेगा आपको। तो 107 से लगाइएगा कई मरतबे, 5 मरतबे लगाइएगा तो 500 कितना हो जाएगा, 535 हो जाएगा ना, ही हो जाएगा, तो 535। ध्यान दीजिएगा क्या, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ऊपर से घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 8 में से यहाँ 3 बचा गया, यहाँ फिर 5, यहाँ फिर 535, इसका मतलब फिर 5 मरतबे लगेगा तो कट गया, यहाँ से कट गया ना, तो 55 मरतबे में कटा है। ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 55 है, अनुपात 1 का वैल्यू 55। तो क्या पूछा है, विधा का, तो ये विधा का कितना है 35 है, तो 35 में 55 से गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कितना है, तो गुना करेंगे 35 में 55 से, तब उसका भी गुना यहाँ कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 35 से गुने 55। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा,
देखेंगे क्या है, ये 50 25 के 5 हो जाएगा, 5 3 15 2 17, 50 25 के 5 और 5 3 15 2 17। यहाँ देखेंगे 5 या 7 5 12 और 7 1 8 1 9 1925, यानी कि 1925 रुपया इसका हिस्सा है उसमें। ये 5885 रुपया टोटल लाभ था, जिसमें सिर्फ विधा का 1925 है। ऑप्शन में 1925 है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखें गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, हमेशा वही नियम लगेगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ है तब बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा तब। ए कितना है, ए और बी ने पूंजी कैसे लगाता है, ए ने लगाया 5, अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा, तो ऊपर का ए का है और निचली का किसका है, बी का। तो ए कितना दिन के लिए लगाया है, देखें गौर कीजिएगा। 8 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी वापस लेता है। रे 8 महीना बाद लेता है उससे का, 8 महीना तो पूंजी शामिल है व्यापार में, तो 8 यहाँ लिखाएगा। अब चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है, देखेंगे वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है, इस सब लाभ का लिखिएगा। तब पूंजी गुने समय हो गया, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय लाभ हो गया। अब कहता है बी ने कितना लगाया, तो ई जो है ए का है और नीचे वाला है जो बी का। तब बी कितना महीना के लिए लगाया, तो माना कि 100 महीना के लिए लगाया बी। तो ध्यान दीजिएगा, तब पूंजी गुने टाइम लाभ, पूंजी गुने टाइम लाभ, तो लाभ का रेशियो हो गया। ये लाभ का रेशियो होगा इतना, लेकिन लाभ का रेशियो यहाँ दिया है कितना, 5:9। तो 5:9 को 5/9 भी लिखा जाता है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये देखेंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई का 9। अब कटेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, अब कटेगा 3 तिहाई 9 और कटेगा, ये 2 से काटिएगा, 2 चौको 8, तो ऊपर में क्या बच गया 4 है, नीचे में क्या x, और उधर क्या बच गया 5 नहीं बचे, कुछ नहीं बचा था, एक नीचे क्या बचा 3। एक गुना कीजिएगा तो क्रॉस गुना, तो 1 से 4 तिहाई 12, तो 1 से माने थे कि 1 महीना, तो माना कि बी लगाया है 12 महीना, तो 12 महीना वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, हमेशा वही बात। देखिए क्या, हेमंत ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपया की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। सम्मिलित मतलब आ गया वो व्यापार में। तो 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा हुआ, तो किस अनुपात में होगा, बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा, जब समय समान हो तो पूंजी ही लाभ का रेशियो होता है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए कि टाइम आपको कम लगेगा। चलिए आगे 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 देखेंगे क्या कहता, क्या है जैसे से कहता वैसे से करना है। 50,000 निवेश करके हेमंत, एच से हेमंत, एच से हेमंत तो कितना लगाया है, कितना लगाया है 50,000 लगाया है, तो हेमंत ने लगाया है, तो हेमंत के सामने लिख देंगे। अब देखेंगे आगे क्या कहता है, कहता है ना कि 8 महीने बाद 70,000 रुपया और लेके आया है। तो कौन लेके आया है, संदीप, एच से संदीप, एच से संदीप लिख देंगे। तो 70,000 लाया है, तो यहाँ 70,000 लिख दीजिए चुपचाप। तो 8 महीना बाद लाया है, देखिए यही मेन बात है, 8 महीना बाद लाया है, लेकिन व्यापार शुरू से हेमंत शुरू से 50,000 लगा दिया है। अब व्यापार कै साल का है, 3 साल का। तो 3 साल में कै महीना, 36 महीना, 36 महीना। 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में
24 तक 3 साल में 36 महीना। आई संदीप जो 70,000 रुपया लाया है ये 8 महीना बाद लाया है, इसका मतलब 36 महीना इसका पूंजी नहीं लगा है, इसका पूंजी लगा है 36 में से 8 महीना बाद लाया है, तो 36 में सर 8 घटेगा तो 28 महीना इसका 70,000 रुपया पूंजी लगा है। तो जो रेशियो लाभ का होता है वो पूंजी गुने टाइम में होता है, लाभ का रेशियो जो होता है पूंजी या गुने टाइम। तो ये 50,000 3 साल के लिए लगा, ये 70,000 8 महीना बाद आया है, इसका मतलब 28 महीना तक लगा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, 28 महीना यानी कि क्या महीना बाद आया है, हाँ तो 8 महीना बाद आया है, तो 28 महीना 28 8 36 होता है। चलिए ये काटिए कटेगा, तो ये 4 शून्य इधर भी क्या शून्य, 1 2 3 4 शून्य, तो 4 शून्य से इधर भी कटेगा और उधर भी कटेगा। अब देखिए क्या है, अब कटेगा क्या, तब अब कटेगा तो काटिए, यहाँ कटेगा, आप काट सकते हैं, यहाँ पर हम काट सकते हैं कितना से, यहाँ देखिएगा ये काटेंगे 4 से, तो कितना कटेगा 12 मरतबे में, यही 4 से काटेंगे तो 7 मरतबे में। और कटेगा क्या, तो अब नहीं कटेगा, शायद नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 7 से वहाँ गुना करेंगे, यहाँ 12 25 60 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ आपको पूछ रहा है आपसे, देखेंगे गौर कीजिएगा, पूछ रहा है 3 सवाल क्या, लाभ का रेशियो पूछ रहा है, तो लाभ का रेशियो पूछा तो यही ना लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 4 से काटेंगे तो कई मरतबे कटेगा, यहाँ से काटिएगा 36 मरतबे, यहाँ देखिए 0 0 कटेगा, 9 से 4 से काटेंगे सॉरी, तो 9 मरतबे, 9 चौका 36, 9 चौका 36, यहाँ गलती हो गया था, तो 9 बचे, यहाँ 45 हो जाएगा, उधर 49 हो जाएगा। तो ये जो है लाभ का रेशियो है निकला कि नहीं, या लाभे का रेशियो ना पूछ रहा है, तो टाइम गुने पूंजी गुने टाइम लाभ हो गया, पूंजी गुने टाइम लाभ होता है, याद रखिएगा पूंजी गुने टाइम लाभ होता है, लाभे का पूछा है, तो 45:49 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 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 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 5 कहता क्या है, कहता है प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप में पार्टनरशिप, संयुक्त रूप मतलब एक साथ, याद रखिए, व्यापार किया। देखेंगे 8 महीना बाद, देखेंगे गौर कीजिएगा, व्यापार किया, कौन कौन है, तो पी से प्रकाश लिखिए, और कोई है सुनील है, तो एस से सुनील, ध्यान दीजिएगा, अनिल है तो एस से अनिल। अब देखेंगे जैसे ठीक करता है वैसे से करना, देखेंगे 11 लाख रुपया लगाया, सब बताया है, 11 लाख लगाया है, 11 लाख लगाया है, और ध्यान दीजिएगा क्या है, 11 लाख बाद ये लगाया है, सुनील लगाया है 16.5 लाख लगाया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अब कहता है क्या कि 8.25 लाख रुपया अनिल लगाया है, लास्ट में अनिल है तो 8.25 लाख रुपया अनिल लगाया। कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा तब समझ में आएगा। कहता है क्या कि निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, मतलब शुरू किया बिजनेस, 3 वर्ष के अंत में, ये सब 3 वर्ष, सब का 3 साल, टाइम सब का समान है, 3 वर्ष के अंत में कितना लाभ कमाया है, 19.5 लाख रुपया तीनों कमाया है। तो ये लाभ का रेशियो हो जाएगा क्या, ये पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इसका भी वर्ष समान है, इसका भी वर्ष समान है, इसका भी वर्ष, हम बताए हैं सब, हम बताए हैं कि अगर कोई व्यापार में सबका टाइम समान रहता है तो पूंजी ही लाभ का रेशियो दर्शाता है। तो देखिए क्यों दर्शाता है जानते हैं, अरे 3 साल का केस है तो 36 महीना यहाँ लिखिएगा, 36 महीना यहाँ, 36 महीना यहाँ लिखिएगा, तो 36 से 36 काटिए जाएगा ना, तो लिखने से टाइम व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं, तो इसीलिए 36 नहीं। अब लाख से लाख यहाँ काटिए, यहाँ लाख कटेगा, यहाँ लाख कटेगा, ये दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 अंक के बाद है तो 1 शून्य, दशमलव कहानी खत्म। ऐसे करने से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, 1 है 2 अंक। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, अब इसको सरल अनुपात करेंगे, सीधा अनुपात करेंगे। सीधा अनुपात करने का रेशियो हमने पढ़ाए हैं कि नीचे वाला का एलसीएम जाता है तो 1, यानी कुछ नहीं था तो 1 है, तो 1 था तो 1 है 10 है 100, एलसीएम कितना होता है 100, तो यहाँ भी 100 से गुना, एलसीएम से सब में गुना, यहाँ भी 100
100 से और यहाँ भी 100 से। तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। इसमें 100 से यहाँ 10 है तो 10 से काटिएगा तो 10 मतलब में कटेगा ना हो, तो 10 से गुना करें 165 है, 165 में 10 से गुना करेंगे 1650, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 तो कट जाएगा। तो 8 पॉइंट यहाँ 825 पॉइंट है, पॉइंट हट गया है, पॉइंट नहीं हट गया है। अब देखेंगे क्या है, इसको कैसे काटेंगे, 11 से काटते हैं क्या, 11 से काटते हैं तो कटेगा 5 से काटिए, 5 से काटिएगा कै मरतब में, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 5 से काटिएगा तो कै मरतब में, यहाँ 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 है, यहाँ 0, यहाँ 5 तिहाई का 15, ध्यान दीजिएगा 5 तिहाई का 15, 5 तिहाई का 15, यहाँ 0, 5 एकम 5 हो गया ना, 5 एकम 5 है। उसके बाद कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हुआ ना, फिर 5 2 बचेगा तो 5 5 25। अब 11 से काटेंगे तो कटेगा 11 दूना का कितना होता है 22, यहाँ 0, 11 तिहाई 33, यहाँ 0, समझ रहे हैं बात। और उसके बाद 11 एकम 11, ध्यान दीजिएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55। अब और कटेगा क्या, और कटेगा 5 से एक बार, फिर जितना कटेगा उसको काटिए, तो 5 का 20, 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15। अब नहीं कटेगा 5 के 5, तो टोटल कितना लाभ हुआ, तो 6 और 4 11 3 14 अनुपात में कुल 14 लाभ हुआ, 6 और 4 10 और 3 13, सॉरी 13 लाभ हुआ, लेकिन लाभ हुआ है 19.5 लाख, 19.5 लाख, लाख छोड़िए ना। तो इसको अनुपात यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो भागा देंगे 13 से, तो 13 एकम 13 और 6 बच गया, तो 13 पचे 65, यानी कि 1.5 लाख, अनुपात 1 का वैल्यू 1.5 लाख। तो ये पूछ रहा है कि इसका आधा ही बताना, किसका, अनिल का जितना है, जितना इनकम आता है, अनिल का जितना लाभ है उसका आधा बताना है। तो अनिल का टोटल कितना है, यहाँ 3 है, तो यहाँ देखिएगा अनिल का 3 है, तो 3 है ना, तो इसको हमको बताना है कितना, ध्यान दीजिएगा हमको आधे बताना है। तो 3 का आधा सीधे कहिए ना, 3 का 50% ही बताना है, तो कहला आगे जाएंगे, तो 3 का 50% कितना होता है 1.5 होता है, तो 1.5 ऐसे लिखेंगे। तो अनुपात 1.5 का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1, अनुपात 1 का वैल्यू 1.5 लाख, अनुपात 1 का वैल्यू 1.5 लाख। तो 1.5 का पूछेगा तो जितना अनुपात का है उसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे फिर 1.5 से, तो 15 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, तो 2 अंक के बाद तो कितना हो गया, 50% कितना हो गया, यानी कि 2.25 लाख रुपया। तो 2.25 लाख रुपया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमको लगता है कि समझ में आया होगा, अच्छा से समझ रहे हैं ना। बहुत स्टूडेंट को समझ में आया कि सर 3 का निकालिए, यार 3 का निकाल तो उससे भी आ जाएगा, 3 का भी निकालेंगे। देखिए अनिल का कितना है, ध्यान दीजिएगा अनिल का कितना, अनुपात में 3 है, तो ये 3 का निकालेंगे तो 1 का कितना है, 1 का कितना है, देखिए ना 1 का 1.5 है, तो 3 का कितना है, तो यहाँ भी 1.5 का से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, यहाँ 15 तिया 45, तो 4.5 लाख हुआ। तो 4.5 लाख का आधे हमको पूछना है, तो 4.5 लाख का आधा कितना होता है 2.25 लाख होगा। तो वही ना डायरेक्ट इतना काम करेंगे तो वही ना बैठा देंगे, आगे देखा जाए क्या, आगे 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 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखें गौर कीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखेंगे कहता है गौतम ने 60,000 रुपया निवेश किया, आरंभ में 8 महीना बाद 35,000 निवेश जितिन भी किया। ध्यान दीजिएगा मैं साझेदारी हो गया, 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे एक गौतम, जी से गौतम ने कितना लगाया है 60,000 रुपया लगाया है, तो यहाँ लिख दीजिए 60,000 रुपया। तो ये देखेंगे अब क्या कहता है कि 8 महीना बाद एक शुरू किया है, कौन, गौतम शुरू किया है, और कितना दिन तक व्यापार चला है 2 साल तक। 2 साल में कै महीना 24 महीना, इसका मतलब शुरू किया गौतम, तो शुरू से पैसा गौतम का अंत तक रहेगा, तो यानी कि 24 महीना इसका पूरा पैसा है। एक और आ गया जितिन, तो जे से जितिन भी आ गया। तो जितिन कब आया 8 महीना बाद आया है, तो 8 महीना बाद लाया है पैसा, कितना पैसा लेके आया है
ये 35,000 रुपया लेके आया है। तो इसका व्यापार में कितना महीना पैसा लगा, ये 8 महीना बाद आया है। व्यापार चला है 24 महीना का, तो 8 महीना बाद ना आया है। इसका मतलब है कि 16 महीना व्यापार में उसका पैसा लगा। तो रेशियो देखिए, पूंजी गुने टाइम लाभ, पूंजी गुने टाइम लाभ हो गया। तो यहाँ देखिएगा 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा कि नहीं, 8 से काटिएगा 8 का 24, 8 दूना का 16, डाउट। ये 5 से काटिएगा क्या मरतबे में, 5 से काटिएगा 12 मरतबे में, 5 से काटिएगा 7 मरतबे में। अब और कटेगा क्या, 2 से काटिएगा इधर 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, और कटेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ कितना बचेगा 76, 18 और उधर कितना है सिर्फ 7। तो 18:7 लाभे का रेशियो पूछा है, तो लाभे का ना रेशियो हुआ, तो 18:7। तो है ऑप्शन में, जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कितना है यहाँ देखिएगा, ऑप्शन नंबर 18:7 ऑप्शन नंबर डी है। इसमें गलती बनाया है, ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। किताब में बनाया है 9 शायद 35 है, जो बिल्कुल गलत, ध्यान नहीं दीजिएगा। ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा 18:7। आगे देखा जाए क्या है आगे। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखें गौर कीजिए। क्या किताब में बहुत गलती है। 7 नंबर देखें क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। 7 नंबर क्या कहता है, कहता है 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीना बाद 80,000 निवेश गीता करके उसकी साझेदारी हो गया। एक वर्ष के अंत में देखेंगे 18,000 रुपया लाभ है, देखेंगे 18,000 रुपया के लाभ है में से सरिता का भाग कितना होगा। देखें गौर कीजिए क्या है, कहता है 50,000 सरिता, तो एस से सरिता तो 50,000, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए 50,000। अब गीता नीता, एन से नीता कितना रहा है 80,000, तो 80,000। व्यापार कितना चला है 1 साल का, तो ई तो शुरू से है सरिता, इसलिए 12 महीना तक इसका पैसा लगा है व्यापार में। आई 6 महीना बाद आया तो 6 महीना तक ना पैसा लगा है। अब देखिए काट दीजिए, 4 शून्य से 4 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य। अब कैसे कटेगा, ये देखेंगे 4 से कटिएगा 4 तिया 12, 4 दूना का 8। अब देखेंगे और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 5 तिया यहाँ देखेंगे कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6। तो उधर इधर क्या बच गया 5 और उधर क्या बचेगा 2 दूना का 4। टोटल यहाँ लाभ, या लाभ हो गया, ये लाभ का रेशियो है, बार बार लिखेंगे। ये लाभ हो गया ना पूंजी गुणे टाइम, तो 5 और 9 लाभ हुआ अनुपात में 9, लेकिन लाभ हो रहा है 1,80,000, 1,80,000 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 9 दूना का 18 और 3 गो शून्य, यानी कि हो गया ना। अरे काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1,80,000 के 18,000 सॉरी, देखेंगे फिर से देख लेते हैं। लाभ कितना हुआ है 18,000, तो 18,000 तो अनुपात 1 का वैल्यू 2,000। तो किसका पूछा है, तो सरिता का पूछा है। तो सरिता का अनुपात में यहाँ 5 है, तो इसमें 2,000 से गुना करेंगे तो इनका 10,000 हो जाएगा। तो सरिता का लाभ है तो 10,000, जो ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सरिता का भाग 10,000। आगे देखा जाए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गौर कीजिए। कहता है 3 मित्र पी क्यू आर, 3 मित्र पी क्यू आर है, तो पी क्यू और आर जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, लाभ कैसे पैसा लगाता है, तो ये लगाया है 45,000, 70,000 और 90,000। तो ये लगाया 45,000, ये लगाया 70,000 और ये लगाया है 90,000, यही ना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है। अब कहता है कि 2 वर्ष के अंत में इतना कमाया था, क्यू का भाग। एक बहुत ईजी है, 2 वर्ष के अंत में, मतलब सीधे बोला है 2 वर्ष के अंत में। तो लाभ का रेशियो पूंजी ही कहलाएगा, क्योंकि टाइम सेम है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, क्योंकि 2 वर्ष मतलब 24। तो 24 यहाँ गुना कीजिए, 24 यहाँ गुना कीजिए, तो 24 कटिए ना जाएगा। तो सीधे कहिए ना कि जब वर्ष समान रहेगा, सॉरी जब टाइम समान रहेगा तो पूंजी ही लाभ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, और कटेगा 21 से कटेगा, 5 से कटिएगा तो ये 9 मरतबे में, और ये 14 मरतबे में, ये कटिएगा तो 18 मरतबे में, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। अब नहीं कटेगा तो यहाँ इसको ठीक करेंगे, तो 8 से 12, 12 9 21, 12 9 21, 1 2 2 4, अनुपात में टोटल 41 है, अनुपात में टोटल 41 है। लाभ जो है ना अनुपात में तीनों का 41 है, लेकिन यहाँ रुपया में कितना है
1,64,000, 1,64,000, तो 1,64,000 है, तो यहाँ दोनों ये लाभ का रेशियो इसलिए आपस में बराबर, तो यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू निकालिएगा तो मरतब में कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए 4 मरतब में कट जाएगा, 3 को शून्य पहले से, तो 4,000, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4,000। तक किसका पूछा है, तब पूछ रहा है आपसे Q का भाग कितना होगा, तो Q का, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4,000 था, Q का 14 है, तो 14 गुने 4 कितना हो जाएगा, 14 गुने 4,000, यानी 56,000 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गौर कीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखेंगे। कहता है निनाद विकास मानव ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एन से निनाद, विकास, भी से विकास, मानव, एम से मानव। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों बाद देखेंगे, गौर कीजिएगा, इस सवाल बहुत अच्छा है। कुछ देखेंगे, आरंभ में निनाद ने कुछ राशि, ये कुछ राशि कहने से पता चलता है कितना राशि, तो निनाद ने कुछ राशि, तो कुछ जब भी बोलेगा तो हम मानेंगे 1, तो 1 राशि ये शुरू में ही लगा दिया है, तो ये शुरू से है। तो व्यापार पर देखते हैं कितना दिन चलता है, व्यापार चलता है कितना दिन, तो देखें क्या है, व्यापार चलता है क्या, वर्ष के अंत बोलेगा तो 1 साल में, 1 साल का चल रहा है, तो ये शुरू से है, तो ये शुरू से है, इसलिए 12 से गुना कर देंगे, तो ये लाभ का रेशियो अब अभी से हो रहा है। चलेंगे अब निनाद, अब गौर पढ़िएगा, 6 महीना बाद विकास उससे दोगुना, अरे 1 लगाया है तो इससे दोगुना, ये 1 लगाया है, ये 1 लगाया है तो 1 का दोगुना, ये 2 हो गया। और 6 महीना बाद ना, तो 6वें महीना ने इसका रुपया लगा है, क्योंकि 12 महीना का केस है, 12 महीना का केस है। फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा आगे, अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, इसके 8 महीना बाद, इसके 8 महीना बाद क्या अब धन कितना लगाता है, 8, मानव ने विकास से दुगुना, तो विकास से तिगुना कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3 तिगुना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई दुगुना बोला है, तो ये दुगुना, तो 1 का दुगुना 2, तो 6 हो गया। आई कई महीना बाद देखेंगे, कई महीना बाद, 8 महीना बाद, 21 साल का व्यापार है, तो 8 महीना बाद आया, तो 4 महीना ना पूंजी लगा, तो 4 महीना पूंजी, ये 6 कैसे आया, समझ रहे हैं ना, ये विकास से मानो तिगुना लेके आया, तो विकास का 2 है, तो 2 का तिगुना 6, इसलिए 6 आया। ये 2 कहाँ से आया, समझ रहे हैं ना, निनाद से दुगुना, तो निनाद का 1, तो 1 का दुगुना 2। अब डाउट है क्या, इसको देखेंगे, ये कितना है, अब ये हो गया 12, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 24, काटेगा क्या, तो 6 12 कम 12, और फिर 12 कम 12, 12 गुना का 24, टोटल कितना हो गया 2, ये टोटल हो गया 4, लेकिन टोटल इसमें दिया होगा, कितना दिया है, वर्ष के अंत में 45,000 में कुल लाभ कमाया है, टोटल कमाया है 45,000, टोटल कमाया है 45,000, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 4 एकम 4, ओकरा बाद देखेंगे 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 होगा ना, 4 5 20 आइए 0, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 11,250, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 11,250, तो मानव को पूछ रहा है, तो मानव का कितना है 2 है, तो इसमें गुना कर देंगे 11,250, तो यानी कितना हो जाएगा 22,000, ये 22,000 कितना हो जाएगा 22,500, ये मानव का हिस्सा 22,500 होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। किताब में भी सवाल गलती बनाया है, चुपचाप ये इसको देखकर, इसको अच्छा समझ कर उतार लीजिएगा, ये आंसर सही है, किताब में गलती बनाया है 22,500, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखें क्या है, कहता है, गौर कीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शीना, मीना, रीना एक व्यापार में अपना रुपया का निवेश करता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ के
कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि लाभ में ऋण का भाग इतना है तो कुल लाभ कितना है। बहुत ईजी है, देखेंगे ए सीना, तो एच से सीना कहिए, मीना सिर्फ एम से मीना कहिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है रीना, तो आर से रीना कहिए, ध्यान दीजिएगा। अब कितना कितना पैसा लगाता है 63,000, 56,000, 84,000। 63,000, 56,000, 84,000। टाइम सेम रहेगा तो लाभ का रेशियो हो जाएगा पूंजी, लेकिन देखते हैं टाइम सेम है कि नहीं। तो कहता है ये वर्ष के अंत में, मतलब सब का टाइम सेम है, तो टाइम सेम वर्ष के अंत मतलब 1 साल का केस है, तो लाभ हो गया। क्योंकि 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें गुना कीजिएगा तो फिर 12 से 12 कटिए ना जाएगा। तो या हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब समय बराबर हो तो पूंजी ही लाभ का रेशियो होता है। तो यहाँ पूंजी हो गया, तो यहाँ 300 और कटेगा, और कटेगा। ये काटिएगा 2 से, देखेंगे 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कटवे नहीं करेगा, क्या कटेगा, क्या 6 5 11 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं कटेगा। कटेगा तो काटिए ना, 6 5, यहाँ देखिए 56,000 है ना, 56,000 है तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिएगा 56 है और कितना है, ये है, ध्यान दीजिएगा 56 है। तो देखेंगे तो ये 56,000 तो 56,000 लिखे, और 84,000 यहाँ 83। तो अभी काटिएगा क्या 21, 14 से काटिएगा, 14 से तो 14 से काटेगा 2 से और 7 से, तो यहाँ 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 से काटिए, 7 9 63, 7 8 56 और 7 से काटिएगा तो 12 मरतब। तो अब कहता है कि रीना का हिस्सा यहाँ दिया हुआ है, तो रीना का हिस्सा निकला कितना, ये अनुपात में रीना का, सिर्फ रीना का, रीना का ना है, रीना का, ध्यान दीजिएगा। अनुपात में रीना का हिस्सा वर्ष के अंत में, देखेंगे वर्ष के अंत में गौर कीजिएगा, पढ़िएगा। इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है, तो रीना का भाग कितना है 12, लेकिन निकला कितना 54,000। अनुपात 1 का वैल्यू 12 के कम, 12 चौक 48, अब बच गया कितना 6, तो 12 5 60, यहाँ 0 0, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4500 हो गया कि नहीं। तो सब का पूछ रहा है, तो सब का पूछ रहा है, तो कुल का पूछ रहा है, मतलब सब का, इसका। तो 9 8 17, 17 12 कितना होता है, 17 12 29 होता है, 29 होता है। आइए तो अनुपात में 29 हो गया, देखिए ना, 9 8 17, 17 और 12 टोटल 29 हुआ ना, तो 29 में यहाँ 4500 से गुना कीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ 29 में 45 में